हे भक्तों, अब मेरा इस धरती पर समय समाप्त हो चुका है, लेकिन कलयुग में मैं पुरी में श्री जगन्नाथ के रूप में पूजे जाऊंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि द्वारका के महाराज योगेश्वर श्री कृष्ण कैसे बन गए पुरी के भगवान जगन्नाथ? कैसे एक सुंदर सजीव मानव रूप वाला कृष्ण बदल गया एक अनोखे अधूरे से दिखने वाले रूप में? क्यों भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर पूरे नहीं हैं? और क्या है वो रहस्य जो हर साल रथ यात्रा में लाखों लोगों को खींच लाता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और मोक्ष की सबसे गहरी भावना को भी दिखाता है। यह कहानी है कृष्ण से जगन्नाथ बनने की। महाभारत युद्ध के बाद समय बीतता गया। द्वारका में भगवान कृष्ण अपना राज्य चला रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनका धरती पर समय अब समाप्त होने वाला है। एक दिन जब श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी जिसका नाम था जरा, उसने दूर से उनके पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। तीर सीधे भगवान कृष्ण के पैर में लगा। जरा जब पास आया तो उसने देखा कि उसने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान को घायल कर दिया है। वह डर गया, कांपने लगा और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यह सब नियति है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। और फिर उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा गई, लेकिन उनके शरीर का अंत एक रहस्य बन गया। कहा जाता है कि भगवान का दिव्य शरीर जल में प्रवाहित हुआ, लेकिन उनका हृदय, उनका नाभि भाग नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य अंग समुद्र में तैरता हुआ दूर निकल गया। समय बीता और यह दिव्य लकड़ी का टुकड़ा ओडिशा के तट पर पहुंचा, जहां आज का जगन्नाथ पुरी मंदिर स्थित है। उसी समय उस क्षेत्र के राजा थे इंद्रदुम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि वे भगवान का एक अद्भुत मंदिर बनवाएंगे। एक दिन राजा को सपना आया। भगवान ने उन्हें कहा, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से मेरा नया रूप बनाया जाएगा। राजा तुरंत जागे और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि समुद्र किनारे उस लकड़ी को खोजा जाए। कुछ ही समय में वह दिव्य लकड़ी मिल गई, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। जैसे ही कोई उसे छूता, औजार टूट जाते। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उसने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? वृद्ध ने कहा, मैं एक बंद कमरे में अकेले काम करूंगा और जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। वह वृद्ध ब्राह्मण वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो वेश बदल कर आए थे। काम शुरू हुआ, दिन बीतने लगे। अंदर से केवल लकड़ी काटने की आवाज आती थी, लेकिन 14 दिन बाद अचानक आवाज आना बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उसे लगा कि शायद वृद्ध ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है। उसने राजा से कहा, अगर अंदर कुछ अनहोनी हो गई तो? राजा भी परेशान हो गए और अंत में उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध ब्राह्मण गायब हो गया और सामने थी भगवान की अधूरी मूर्तियां। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति और मुस्कान। राजा दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, चिंता मत करो, यही मेरा सच्चा रूप है, मैं इसी रूप में पूजे जाना चाहता हूँ। और इस तरह श्री कृष्ण बने भगवान जगन्नाथ। उनके साथ ही उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भी मूर्तियां बनाई गई। ये रूप अलग क्यों है? क्योंकि यह रूप दिखाता है कि भगवान शरीर से नहीं, भावना से जुड़े हैं। यह रूप बताता है कि ईश्वर पूर्णता में नहीं बल्कि अपूर्णता में भी बसते हैं। भगवान जगन्नाथ का यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी सुंदर आकार में ही नहीं बल्कि हर रूप में मौजूद है। समय बीतता गया और पुरी में भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज भी हर साल लाखों लोग आते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने। इस यात्रा में भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं, रथ पर बैठकर सड़कों पर चलते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रथ को खींचता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है वह दिव्य हृदय जो आज भी भगवान की मूर्ति के अंदर स्थापित है। हर 12 से 19 साल में जब नवकलेबर होता है तो भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन वह दिव्य तत्व एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में गुप्त रूप से स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी है कि इसे करने वाले पुजारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह वही हृदय है जो कभी श्री कृष्ण का था। सोचिए, एक भगवान जिसने अपना जीवन धर्म के लिए जिया, जिसने गीता का ज्ञान दिया, वही भगवान आज भी एक लकड़ी की मूर्ति में अपने भक्तों के बीच जीवित। यही है श्री कृष्ण से जगन्नाथ बनने की कहानी। यह सिर्फ एक परिवर्तन नहीं बल्कि एक संदेश है कि भगवान कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ रूप बदलते हैं। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई पुरी जाता है तो उसे सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं।